The commands on the ribbon are organized in logical groups which are further organized under tab. You can hide the ribbon by clicking the minimize the ribbon button. देखेंगे कहाँ पर होता है ये स्क्रीन पे देखो, ये दिख रहा है आपको, ये देखो लिख के आ रहा है वहाँ पे, आ रहा लिख के, यहाँ पर लिख के आता है देखो, कोलैप्स द रिबन कंट्रोल प्लस F1 शॉर्टकट की के इससे भी यूज़ कर सकते हैं। इसको रिबन कहा जाता है और इसका यूजेज क्या है, मिनिमाइज रिबन, मतलब जब हम इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये मिनिमाइज हो जाएगा हो गया। देन उसको हमको क्या करना है, वापस से एक्सपांड द रिबन बटन, क्लिक द रिस्टोर द रिबन, तो यहाँ पर वापस से आता लिख के ऑप्शन में पिन द रिबन, मतलब इसको हम कर देंगे तो वो नॉर्मली जैसा पहले था वो वैसे ही हो जाएगा। आ रहा स्टूडेंट समझ में। उसके बाद पेज नंबर 81 पे जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्लाइड्स टैब, देखेंगे स्लाइड्स टैब किसको कहा जाता है, अभी मैं रीड कर रहा हूँ पहले। द स्लाइड्स टैब शोज द thumbnails of all slides in the presentation. This tab allows the user to move slides easily from one position to the other. By default, the slide tab is active. देखेंगे स्लाइड टैब कहाँ पर होता है, ये देखेंगे यहाँ पर दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, इसको कहा जाता है स्लाइड टैब। ये क्या होता है यहाँ पर देखेंगे, मतलब आपको क्या करना है, क्या बोल रहे हो, स्लाइड टैब शो द थंबनेल ऑफ द स्लाइड प्रेजेंटेशन, दिस अलाउ यूजर मूव द स्लाइड इजीली फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर। ये बाय डिफॉल्ट होता है, एक्टिव होता है, मतलब उसको आप एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे ले जा सकते हो। ओके, यहाँ से देखेंगे ये हो गया, आप जो है मीन्स न्यू स्लाइड क्रिएट करना है, न्यू स्लाइड बनाना है, जिसे आपने इसमें वर्क हो गया आपका, न्यू में 1 में हो गया, अब 2 है। अब इस यहाँ पर आप जो है एक और ऑप्शन होता है, इसके ऊपर आप राइट क्लिक करके न्यू स्लाइड यहाँ से भी बोल सकते हो। ओके, समझ में आ रहा, ये आप यहाँ से भी बोल सकते हो, सिर्फ आपको क्या करना है, क्लिक करते जाना है, यहाँ से वो ऑटोमेटिकली लेते जाएगा। आ रहा स्टूडेंट समझ में आपको। देन नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है आउटलाइन टैब। द आउटलाइन टैब डिस्प्ले द टाइटल and the text content of the slides. This tab allow you to develop the content, edit titles and body text. क्या बोल रहा है, नेक्स्ट पॉइंट है स्लाइड पेन। The slide pane display a large view of the slide on the which you are currently working. It shows all the text as well as any objects such as table, pictures and chart that you place on the slides. देखेंगे ये जो पोर्शन है इसको कहा जाता है स्लाइड प्लेन। आपके टेक्स्ट बुक में भी पिक्चर दिया गया है वो, उसका समझ में आ रहा, तो इसको कहा जाता है स्लाइड पेन। मीन्स इसमें हम क्या करते हैं, जो करंटली जो हम वर्क करते हैं, लाइक आप उसमें आप पिक्चर ऐड कर सकते हो, कुछ टाइपिंग कर सकते हो, आ रहा समझ में, या चार्ट वगैरह ऐड कर सकते हो। सो जो हम जैसे हमारा जो पेन का जो ऑप्शन होता है जिसमें हम ड्राइंग करते हैं, ड्राइंग एरिया जिसको हम कहते हैं, जहाँ पर हम ड्राइंग करते हैं उसको हम ड्राइंग एरिया कहते हैं। वैसे ही यहाँ पर क्या है, हम यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जहाँ पर हम वर्क करते हैं, काम करते हैं, उसको कहा जाता है स्लाइड पेन। उसके बाद आता है नोट्स पेन। क्या आता है, नोट्स पेन। नोट्स पेन क्या होता है, नोट्स पेन का होता है यहाँ पर होता है, देखेंगे नोट्स पेन का यूज है। द नोट्स पेन लेट्स यू एड स्पीकर नोट्स टू यूर प्रेजेंट। द स्पीकर नोट्स आर कीप्ड बाय द स्पीकर फॉर प्रिफरेंसेस। जैसे हम लोग जो है मोबाइल वगैरह में, हम जैसे यूट्यूब वगैरह के ऊपर आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, जो हमारे जो छोटे ब्रदर सिस्टर्स होते हैं, सो उनको टाइपिंग करने में या नेम में प्रॉब्लम आता है, तो लोग क्या करते हैं, अभी यूट्यूब पे अभी क्या आ गया है कि वॉइस आप जो है कुछ आप अपने आवाज़ में, जैसे आपको जो है कोई कार्टून्स देखना है या कोई मूवी देखना है, तो आप उसका सिर्फ नेम बोलो ओरली आप, तो वहाँ पर वो आ जाता है। वैसे ही इसके अंदर भी एक ऑप्शन होता है क्लिक टू द ऐड नोट्स, तो यहाँ पर आप वॉइस नोट्स भी इसके दे सकते हैं, हम वो कर सकते हैं। आ रहा स्टूडेंट समझ में। देन हम
इसको टाइप भी कर सकते हैं यहाँ पे। आ रहा स्टूडेंट समझ में? तो इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसको? नोट्स पेन। देन उसके बाद आता है स्टेटस बार। स्टेटस बार जो होता है उसका यूज देखेंगे, ये स्टेटस बार है। ओके, इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? स्लाइड्स 1, मतलब टोटल कितने स्लाइड्स है यहाँ पे देखेंगे 1 ऑफ 1 है। अब न्यू कर देंगे तो ये 1, यहाँ पर देखेंगे 1 ऑफ 2, मतलब टोटल 2 स्लाइड्स है। ओके, लैंग्वेज कौन सी है? इंग्लिश। ओके, देन यहाँ पर आपको ऑप्शंस आता है, ये जो ऑप्शंस दिए गए इस ऑप्शन को कहा जाता है व्यू बटन, मतलब व्यू मतलब देखना। आ रहा समझ में? इसको व्यू बटन कहा जाता है। देन उसके बाद जूम लेवल। जूम लेवल ये दिख रहा है, जूम लेवल मतलब 60 कितना है ये? 62% जूम लेवल है। ओके, और इसको कहा जाता है जूम स्लाइडर। इसको कहा जाता है जूम स्लाइडर। देखेंगे जैसे से आप करेंगे 77% हो गया। ओके, मतलब जूम इन और जूम आउट, कम और ज़्यादा करना, बड़ा और छोटा करना। ओके, सो ये सारे जो ऑप्शंस होते हैं वो होते हैं, इसको कहा जाता है, इधर के इस ऑप्शन को कहते हैं स्टेटस बार, इसको कहा जाता है व्यू बटन्स, इसको कहा जाता है जूम लेवल, और इसको कहा जाता है जूम लेवल। और यहाँ पर देखेंगे जूम स्लाइडर जो होता है, ये स्लाइडर है, जूम लेवल है। लेवल यहाँ पर कितनी है? वो 75%। जितना भी हम उसको उसमें एडिट करेंगे तो वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। आ रहा स्टूडेंट समझ में आपको? देन गेटिंग हेल्प। Microsoft PowerPoint provides an executive help system to provide assistance while working in it. To get help, follow any of these steps. Press the F1 की। F1 की जब आप प्रेस करोगे कीबोर्ड के ऊपर, F1 F मीन्स फंक्शन की, तो वहाँ पर आपका जो है गेटिंग हेल्प करके एक ऑप्शन आ जाएगा। क्लिक द Microsoft PowerPoint हेल्प बटन ऑन द राइट साइड ऑफ द PowerPoint विंडो। देखेंगे स्टूडेंट इसका यूज़ किस लिए किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट हेल्प, जैसे सर्चिंग इंजन जिसको हम बोलते हैं, हमारे मोबाइल वगैरह में जैसे आपको व्हाट्सएप ओपन करना है, आप उसमें बहुत सारे ऐप्स होते हैं, उसमें इंस्टाग्राम हो गया है, फेसबुक हो गया है, व्हाट्सएप है, आपके जो गेम वगैरह के ऐप्स होते हैं, बहुत सारे ऐप्स होते हैं। अब हमको क्या है, एक साथ इतना सारा ना सर्च करते हुए हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर जैसे आपके जो कांटेक्ट नंबर होते, सेम नेम के बहुत सारे कांटेक्ट में होते हैं। ओके, जैसे सतीश नाम के आपके जो फ्रेंड होंगे तो 2-4 फ्रेंड होंगे। अब उसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको अलग अलग नेम्स, सतीश के आगे जो है फ्रेंड हो गया या कोई और हो गया, ऐसे ही अलग अलग उसको हम रखते हैं नाम के साथ में। सो यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट, अब हमको जो है एस सीरीज से कितने नेम है उसको सर्च करना है, तो हम सर्चिंग इंजन में जाते हैं, एस सीरीज से जितने भी नेम है वो वहाँ पर आपके स्क्रीन पे आ जाते हैं। वैसे ही कंप्यूटर में जब आप कुछ वर्क कर रहे हो, आपसे कुछ मिसिंग हो गया या आपको डायरेक्ट उसमें जाना है शॉर्टकट की से, तो हम जो है यहाँ पर F1 का यूज़ करते हुए जा सकते हैं। वो कैसे जाएंगे हम यहाँ पर प्रैक्टिकली देखने वाले। When you perform any of the above mentioned action, PowerPoint help window appears। देखेंगे PowerPoint जो हेल्प विंडो appears जो है यहाँ पर आता है। इससे पहले हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, MS वर्ड के अंदर भी इसकी प्रैक्टिस की है। हमारा स्टूडेंट समझ में, तो उसके लिए सेम F1 मीन्स आप जो भी आप जैसे आप PowerPoint का यूज़ कर रहे हैं तब भी आप F1 प्रेस करोगे, MS वर्ड का यूज़ कर रहे हो तब भी आप F1 प्रेस करोगे। आ रहा स्टूडेंट समझ में? इफ़ यू नीड एनी असिस्टेंट और हेल्प वाइल वर्किंग इन PowerPoint, जब आप PowerPoint के अंदर कुछ वर्क कर रहे हो, काम कर रहे हो और आपको उसकी हेल्प चाहिए, कोई भी चीज़ की नीड है, आपको ज़रूरत है, सिंपली टाइप योर क्वेश्चन और कीवर्ड related to your topic in the search criteria text box and click the search button. PowerPoint will list topics related to the question you enter। क्या बोल रहा है, जिसे मैंने स्टार्टिंग में आप अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि आपको मोबाइल की कॉन्टैक्ट नंबर की जो मैंने एग्जांपल दिया, सेम वही है। आपको जो भी चाहिए, जो भी आपको नीड है,
ओके, जो भी, तो आप वो क्वेश्चन करेक्ट वहाँ पर डालो, वहाँ पर आपको वो हाईलाइट कर देगा। आ रहा स्टूडेंट समझ में? जिससे मैंने कीबोर्ड से F1 प्रेस किया, देखेंगे यहाँ पर आ गया आपके सामने पावर पॉइंट हेल्प। अब देखेंगे यहाँ पर, देखेंगे यहाँ पर इसको बोलते हैं सर्च इंजन। यहाँ पे आप सर्च ऑनलाइन हेल्प दिख रहा है, यहाँ पे आपको ऑनलाइन हेल्प, आपको जो भी चाहिए हेल्प रिलेटेड टू पावर पॉइंट, ओके, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट से रिलेटेड, इससे रिलेटेड आपको जो भी हेल्प चाहिए वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अभी हमने इसमें कोई प्रैक्टिस नहीं की है, अभी कोई हमने इसमें अभी टाइपिंग नहीं किया या कुछ अभी हमने इसके अंदर स्टार्ट नहीं किया, तो अभी इसको हमको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि जब भी आप कुछ वर्क कर रहे हो, ओके, जैसे आप यहाँ पर 2 स्लाइड्स हमने क्रिएट किए, अब यहाँ पर ये दोनों स्लाइड्स जो है वो एम्प्टी है, खाली है, इसमें हमने कोई वर्क नहीं किया अभी। आ रहा समझ में? अब जैसे इन केस आपको सेकेंड स्लाइड में कुछ वर्क करना था, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर 2 स्लाइड्स है, बहुत से जो है 10-10, 20-20 स्लाइड्स होते हैं। अब तो आपको डायरेक्ट जो है 18 स्लाइड में जाना है, तो आप जहाँ पर F1 प्रेस कर दो, यहाँ पर आप डाल दो स्लाइड 20, वो ऑटोमेटिकली वो उसके ऊपर आप चले जाओगे। आ रहा स्टूडेंट समझ में? सो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको अगर शॉर्टकट की से अगर किसी फंक्शन में या किसी प्रोग्राम में आपको एंटर करना है, तो आप यहाँ पर जो है F1 प्रेस करके पावर पॉइंट हेल्प की हेल्प से आप वहाँ पर जा सकते हो। आ रहा स्टूडेंट समझ में? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्रिएटिंग अ न्यू प्रेजेंटेशन। When PowerPoint start, the program automatically start a new presentation with the name presentation 1. The basic method of creating a new presentation is to use a blank presentation. To create a blank presentation, follow this step. जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि न्यू प्रेजेंटेशन को क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं। फर्स्ट से देखेंगे, क्लिक द फाइल टैब, क्लिक द न्यू टॉप ऑप्शन। अभी ये देखेंगे, यहाँ पर प्रैक्टिकली करके बताता हूँ। देखेंगे यहाँ पर फाइल दिख रहा है यहाँ पे। अभी यहाँ पर आपने जो प्रेजेंटेशन 1, इसके अंदर हमने सब 2 स्लाइड क्रिएट किया और हमने इसको फिलअप कर दिया, मतलब जो भी हमने वर्क किया था, इमेजिन करो हमने वो कंप्लीट कर लिया। अब आपको न्यू जो है प्रेजेंटेशन स्लाइड जो है वो क्रिएट करनी है, बनानी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फाइल में जाएंगे, मैंने फाइल का इंट्रोडक्शन आपको पहले दे दिया। अब इसमें देखेंगे सबसे पहले हमारा आता है न्यू। क्या आता है? न्यू। मतलब अब यहाँ पे न्यू में आप जैसे क्लिक करोगे, यहाँ पे आता है ब्लैंक प्रेजेंटेशन, मतलब एम्प्टी है, खाली है, ओके। इसको आप जैसे क्रिएट करेंगे, आपका न्यू क्रिएट हो गया। आ रहा समझ में? अब यहाँ पर देखेंगे प्रेजेंटेशन 2 आ रहा है लिख के। प्रेजेंटेशन कहाँ पर आ रहा है? टाइटल बार में। मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको प्रेजेंटेशन 2 क्यों लिख के आ रहा है यहाँ पे। हमारा प्रेजेंटेशन 1 ऑलरेडी क्रिएट हो गया है, हमने उसमें वर्क भी कर लिया है, इमेजिन करो। अब हमने क्या करा, न्यू क्रिएट करा। तो अब जब न्यू क्रिएट करेंगे तो प्रेजेंटेशन यहाँ पे 2 लिख के आएगा। वापस से हम न्यू क्रिएट करेंगे, न्यू प्रेजेंट ब्लैंक, तो यहाँ पे लिख के आएगा प्रेजेंटेशन 3। आ रहा है स्टूडेंट समझ में आपको? यहाँ पे आप जितने भी क्लिक देखेंगे, यहाँ पर आपके नीचे स्क्रीन पे दिख रहा है प्रेजेंटेशन 1, 2, 3। आ रहा स्टूडेंट समझ में? यहाँ पर क्या है, आपको अगर न्यू प्रेजेंटेशन क्रिएट करना है तो हम यहाँ पर फाइल के अंदर न्यू में जाएंगे। आ रहा स्टूडेंट समझ में? देन उसके बाद आता है जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, वर्किंग विथ स्लाइड्स, जो पेज नंबर 83 के ऊपर दिया है। इन दिस सेक्शन वी डिस्कस इंसर्टिंग न्यू स्लाइड इन अ presentation, navigation between the slide, editing and formatting text in slides, inserting bullets, numbering and deleting text from the slides. अभी देखेंगे स्टूडेंट्स, इसके अंदर हमको क्या क्या प्रैक्टिस करनी है। जैसे हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो प्रैक्टिस की है, कौन कौन सी, टेक्स्ट टाइपिंग करना, देन कुछ हमसे मिस्टेक होती है, डिलीट कैसे किया जाता है, बुलेट्स, नंबरिंग, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फाउंड कलर, फाउंड नेम, फाउंड साइज एक्सेट्रा, ये सारी जो प्रैक्टिस हमने एमएस वर्ड में की है, सेम हम उसको पावर पॉइंट के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं।